वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे यूनिक्स के कुछ फीचर्स। यूनिक्स के कई सारे फीचर्स हैं और उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिक्स के बारे में अगर हम जानें तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आप खुद सोचिए, उसके अंदर तीन तीन कैपेबिलिटीज तो यही समझ में आ रही हैं कि मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट करेगा, मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क एक साथ में एक बार में कर लेगा, टाइम शेयरिंग मतलब स्लॉट शेयरिंग जो बैच प्रोसेसिंग के अंदर होती थी वो भी करेगा। ये हर एक यूजर को एग्जीक्यूट कराएगा उसके हर एक टास्क को साइमल्टेनियसली। लिखा जा गया था ये सी के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज थी सी। और इसके अंदर इसको ऐसा बनाया गया था कि ये पोर्ट हो जाता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। इवन जो पावर जिनके अंदर प्रोसेसिंग पावर जो कम ज्यादा होती है ना प्रोसेसर के अंदर, उनके अंदर भी ये आपस में चेंज कर दिया करता था। मतलब इधर अगर एक कम पावर का अगर कोई वो रखा हुआ है, प्रोसेसिंग यूनिट रखा हुआ है, तो वो ज्यादा पावर की प्रोसेसिंग यूनिट पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और कम ज्यादा वाले से कम वाले पे भी आ सकता है। तो ये ऐसा था कि ये मशीन इंडिपेंडेंट हो गया था बिल्कुल। इसकी मॉड्यूलरिटी जो थी वो इसको बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो प्रोग्राम होते थे उनको बनाने में, बड़ा सिंपल बनाने में मदद करती थी। और यहाँ पे ये क्या करता था, हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता था। हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर था इसलिए इसका मेंटेनेंस और इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी आसान था। यहाँ पे जो मशीन की जो आर्किटेक्चर था, यूजर से यह छुपाने की कोशिश करता था पूरी पूरी। और बड़े आसानी से ये बनाता था कि भाई यूजर जो है वो आए और प्रोग्राम लिखे और अपना रन कराए और अपना हार्डवेयर जो भी डिफरेंट डिफरेंट उसके हार्डवेयर है वो अपने इम्प्लीमेंट करा के और उसको चला के ले जाए। मतलब ये कि यूनिक्स वो चीज है जो कि चिप प्रोग्रामिंग के काम में आई। मतलब यूजर आया, यूजर ने प्रोग्राम लिखा, वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट हुआ और हार्डवेयर ले गया बाहर जगह के, उसने मार्केट में बेच दिया। सपोज रिमोट कंट्रोल है। अब रिमोट कंट्रोल में क्या होता है, एक प्लेट होती है, उस प्लेट को प्रोग्राम करना पड़ता है। यूनिक्स में ये खासियत थी कि आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो और प्रोग्राम करने के बाद उसको किसी भी एसी का रिमोट बना लो, ठीक है ना, किसी टीवी का रिमोट बना लो, किसी म्यूजिक सिस्टम का रिमोट बना लो। तो ये सब उसके फीचर्स थे। इवन कार का रिमोट भी उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बढ़िया थी इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी बढ़िया थी क्योंकि बहुत से लोग तो इसको समझ ही नहीं पा रहे थे शुरुआत में, क्योंकि बड़ी हार्डकोर कोडिंग की जरूरत पड़ती थी उसको समझने के लिए और उसको इसके कमांड्स भी कुछ इतने आसान होते नहीं थे। यहाँ पे ये एक ऐसा फीचर जो आईओ रीडायरेक्शन का और पाइपिंग का जो फीचर था, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही यूनिक्स ने किया। अब यूनिक्स जो था एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जब इसने आया, जब मार्केट में आया तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, स्केलेबिलिटी भी ज़्यादा थी और इसके फीचर्स काफ़ी पावरफुल थे, जो कि उस ज़माने में इसने अपना लोहा मनवा लिया सबसे। आज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे दुनिया के डेटा सेंटर्स ऐसे हैं जिनका बैकबोन यूनिक्स पे लिखा गया है। इवन जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो आज की डेट में, उसका जो बैकबोन है वो भी यूनिक्स पे लिखा गया है। ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, पोर्टेबल और न जाने कितने फीचर्स में गिनाना चालू करूं तो शायद पूरा टाइम निकल जाए, लेकिन बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद थे जिसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, पोर्टेबिलिटी, ये सब उसके मेन फीचर्स थे। मल्टीपल यूजर जो थे वो सिस्टम को एक्सेस कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग नॉन कनेक्टिंग पॉइंट, जिनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। आज के डेट में हम टर्मिनल्स बोलते हैं, यूनिक्स ने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया कि टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे यूजर जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं साइमल्टेनियसली एक ही सिस्टम पे। मतलब सिस्टम एक ही और प्रोग्राम ढेर सारे जो है, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स उस पर रन हो रहे हैं। यूनिक्स एनवायरनमेंट जो था एक हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा गया था और इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंड करना काफ़ी आसान था। इसको मॉडिफाई करना, ट्रांसफर करना किसी और मशीन पे काफ़ी आसान था। ये मतलब आप लैंग्वेज कोड को चेंज कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की। मतलब यूनिक्स आपको वो प्लेटफॉर्म देता था कि आपको एसी का रिमोट बनाना है तो उसकी प्रोग्रामिंग कर लो, आपको कार का रिमोट बनाना है तो उसकी प्रोग्रामिंग कर लो। आप अपने हिसाब से जो आपको एम्बेडेड सिस्टम लग रहा है, आपको एम्बेडेड सिस्टम का एम्बेडेड कोड लिख दो। एम्बेडेड सिस्टम्स के एम्बेडेड कोड, इसका मतलब ही होता है अगर मान लीजिए टीवी का रिमोट है, उससे एसी नहीं चल सकता, विच मीन्स कि वो पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि उस पर्टिकुलर डिवाइस को चलाए, that codes are embedded codes and that whole system is embedded systems. सेम गोज विद एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का जो रिमोट, उससे टीवी नहीं चल सकती या कोई भी अप्लायंस नहीं चल सकता। तो अगेन वही, उसके चिप पे जो कोड लिखा गया है वो एम्बेडेड कोड है एंड दैट इज एम्बेडेड ऑन दैट एम्बेडेड सिस्टम, जो कि वो उसको चलाता है। मतलब बटन दबाओगे तो आप वही चलेगा। ये था एक कुछ नमूने यूनिक्स के, जो कि यूनिक्स के फीचर्स को दर्शाते हैं। थैंक यू सो मच।